हरिओम प्रभु जी। आज हम चर्चा करेंगे कि योग में हमारे मेरुदंड की क्या विशेषता है। मेरुदंड यानी जो प्रत्येक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है और बिल्कुल निचले हिस्से से शुरू होकर ऊपर तक जाती है। मानव शरीर में साधना की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें सर्वाधिक मूल्यवान, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है मेरुदंड। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डियां। जिन हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़ों से मेरुदंड का निर्माण होता है उनकी कुल संख्या 84 है, जिनका अगोचर संबंध जीवात्मा के 84 लाख योनियों से बताया गया है। प्रत्येक अस्थिखंड में 1 लाख योनियों के संस्कार विद्यमान हैं। इन्हीं 84 अस्थिखंडों के लिए भारतीय शास्त्र में 84 योग आसन भी प्रचलित हैं। इन 84 अस्थिखंडों की श्रृंखला में जहां मेरुदंड के ऊपरी सिरे पर स्थितिशील ऊर्जा यानी परात्पर तत्व शिव तत्व की स्थिति है, इसी प्रकार उसके नीचे वाले सिरे पर गतिशील ऊर्जा यानी शक्ति तत्व अथवा पराशक्ति की स्थिति है। योग की भाषा में इन्हीं दोनों सिरों को क्रमशः सहस्त्रार चक्र और मूलाधार चक्र कहते हैं। इन दोनों चक्र बिंदुओं को तंत्र की भाषा में ऊर्ध्व त्रिकोण और अधो त्रिकोण के रूप में परिकल्पित किया गया है। प्रथम चक्र बिंदु पर जहां परात्पर तत्व की स्थिति है वहां शरीर और मन का मिलन होता है। इसी प्रकार दूसरे चक्र बिंदु पर जहां पराशक्ति तत्व की स्थिति है वहां शरीर और आत्मा का मिलन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सहस्त्रार चक्र पर जहां परात्पर तत्व अर्थात शिव तत्व की स्थिति है वहां पर शरीर और मन का मिलन होता है। इसी प्रकार दूसरे चक्र अर्थात जो अंतिम चक्र है उस बिंदु पर जहां पराशक्ति तत्व की स्थिति है वहां पर हमारा शरीर और आत्मा का मिलन होता है। प्रभु जी, यदि आप लोगों को कहीं पर कोई भी शंका हो, कोई भी चीज समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में इसे पूछ सकते हैं और आपके इस प्रश्न का, आपके इस जिज्ञासा का उत्तर अवश्य आपको मिलेगा। प्रभु जी, इसी प्रकार मन और आत्मा के मिलन केंद्र को योग की भाषा में अनाहत चक्र कहते हैं। सहस्त्रार्थ, मूलाधार और अनाहत के अलावा 4 और चक्र हैं जिन्हें मणिपुर, स्वाधिष्ठान, विशुद्धा और आज्ञा के रूप में जानते हैं। तो योग तंत्र की भाषा में यदि हम कहें तो ये जो तीनों चक्र हैं इसे महाचक्र कहते हैं। महाचक्र यानी सहस्त्रार्थ, मूलाधार और अनाहत, इन सभी को महाचक्र कहते हैं। इन महाचक्रों का संबंध ओम से बताया गया है। ओम का ऊपरी भाग सहस्त्रार्थ है, मध्य भाग अनाहत है और निम्न भाग मूलाधार है। अर्थात ऊपर में अर्थात सहस्त्रार्थ में आ, मध्य में ऊ और नीचे मूलाधार में म की स्थिति होती है। इस प्रकार यदि हम कहें तो मेरुदंड में ओम से युक्त है हमारा पूरा मेरुदंड। इन तीनों की संयुक्त ध्वनि को योग अर्थात तंत्र की भाषा में परावाक कहते हैं। शरीर के भीतर इन तीनों के अपने अपने केंद्रों में वैसे तो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होती है, मगर एक विशेष स्थान पर वे तीनों ध्वनियां आपस में मिलकर परावाक का रूप धारण कर लेती हैं। वह विशेष स्थान है हमारे शरीर में नाभि, और नाभि को ही योग की भाषा में कहते हैं मणिपूरक चक्र। यह परावाक पराशक्ति का ही एक रूप है। पराशक्ति ही परावाक के रूप में व्यक्त होकर स्वरों और बाद में वर्णाक्षरों का निर्माण करती हैं, मगर उस निर्माण का अपना क्रम है और उसी क्रम को परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी कहते हैं। इन चारों वाणियों के विषय में
मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको प्रभु जी बताया था। यदि आपको परापश्यन्ति मध्यमा और वैखरी वाणी के विषय में जानकारी न हो तो आप मेरी पिछली वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। यदि इन चारों को परावाक के 4 रूप कहा जाए तो अधिक श्रेयस्कर होगा। स्वर और वर्णा अक्षरों की उत्पत्ति की दिशा में परावाक के ये रूप तो हैं ही, इनके अलावा उसके 2 और गरिमामय रूप हैं जिन्हें भाव और विचार कहते हैं। पहले भाव की उत्पत्ति होती है और फिर विचार की जो शक्ति है एकमात्र परावाक अथवा पराशक्ति ही है। धन्यवाद प्रभु जी। यदि आपको वीडियो यह अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और लाइक करें। हरि ओम प्रभु जी।